खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 16 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। संभल हिंसा की रिपोर्ट कैबिनेट में रखी गई। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। तो वहीं योगी कैबिनेट से पैतृक संपत्ति का बिल भी पास हुआ है। बता दें कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा अब केवल 10,000 रुपए में होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना जी, सीएम योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और जिसमें करीब 16 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। देखिए अभिजीत, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में आज लोगों में 11 बजे बैठक हुई है। कैबिनेट की ये अहम बैठक थी, क्योंकि इस बैठक में संभल मामले की जो न्यायिक रिपोर्ट थी उसको भी रखना था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो 450 पन्ने की रिपोर्ट है वो सौंपी गई थी मुख्यमंत्री को, जो कि 24 नवंबर 2024 में संभल में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और इस कैबिनेट में ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखना था और उस पर चर्चा करनी थी। तो करीब आप बताएं कि 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी है आज कैबिनेट में, और जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी है, उनके हितों को और संरक्षण को और उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा में निगम का गठन जो किया गया है इसको मंजूरी मिली है। एक अहम खबर है, खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए। वही इसके अलावा जो निर्यातक है, कर्मचारी है, निवेशक है, वो आम नागरिक जो जुड़े हैं उनसे संबंधित भी कई प्रस्ताव जिस पर मोहर लगी है। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में यूपी की जो नई निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा जो पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए जो रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने संबंधी का प्रस्ताव जो वो पास हो गया है, क्योंकि अब 5,000 रुपए का शुल्क जो है ये बड़ी राहत होगी। जो पैतृक संपत्ति का बंटवारा जो किया जाता है अब उसमें ये जो रजिस्ट्री फीस है ये काफी सहूलियत होगी आम लोगों के लिए। तो वही आउटसोर्सिंग और कर्मचारियों के जो हितों के संरक्षण और उनके शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा के लिए एक निगम का गठन किया गया, इसको मंजूरी मिली है। और नई निर्यात नीति 5 साल के से लेकर 2030 तक के लिए ये जारी की गई है। तो एक ये बड़ा फैसला है, निर्यात नीति का गठन किया गया है, तो 5 साल के लिए इसको मंजूरी मिली। इसमें एक ट्रैफिक टैरिफ और बार को देखते हुए यूपी के लिए जो निर्यातक है, कारोबारी है, उनके लिए भी खास रियायतों का इसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा जैसे कानपुर लखनऊ के लिए 100 ई बसें जो है वो खरीदी जाएंगी, क्योंकि जो कानपुर लखनऊ जो यातायात है लगातार जो या कानपुर और लखनऊ के जो वासी हैं अप डाउन करते हैं, काफी बिजी रोड है ये कानपुर और लखनऊ का। तो इसके लिए जो है आम लोगों को सुविधा हो तो 100 जो ई बस है उसकी खरीदारी जो है वो प्रदेश सरकार करेगी। और कानपुर लखनऊ दोनों शहर के लिए इन बसों की एक अच्छी लोगों को सौगात मिली। तो ये प्रस्ताव है, इसको मंजूरी मिली है। वहीं जो दोनों बड़े शहर हैं कानपुर लखनऊ, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को देखते हुए ये जो है कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया है। वहीं अगर कर्मचारियों की बात करें तो उनकी रक्षा और शोषण से बचाने के लिए भी देखिए ये आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है। तो एक बड़ा कि कह सकते हैं कि आम जनता और बाकी कर्मचारियों और जो पैतृक संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला कैबिनेट में हुआ है। जी वंदना जी, आउटसोर्स के कर्मचारियों को कई बार देखा गया है कि वो अपनी मांगों को लेकर, अपने हितों को लेकर अक्सर मांग करते रहते हैं, प्रशासन से, शासन से अपील भी करते रहते हैं। और साथ ही संभल हिंसा को लेकर भी लगातार ये बातें कही जा रही थी, ये कयास लगाया जा रहे थे कि कैबिनेट में ये रिपोर्ट रखी जाएगी, और आखिरकार इसको कैबिनेट में भी रखा गया है। देखिए अभी क्योंकि संभल वाली हिंसा थी वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, काफी बड़ी घटना थी। क्योंकि 2024 में ये घटना घटी थी, जिसमें तमाम लोगों जो चिन्हित किए गए थे वहाँ पे आतंकवादी संगठनों के तार जुड़े हैं, ऐसा भी मामले में खुलासा हुआ है। जैसे जैसे वहाँ पे अगर पहले की बात करें तो वहाँ पे पहले हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, जिसको देखते हुए वहाँ पे जो आतंकी संगठन है और जो वहाँ हिंसा की वारदात है लगातार वहाँ देखने को मिल रही थी। तो ये जो रिपोर्ट थी जो मुख्यमंत्री को दी गई थी, ये काफी अहम रिपोर्ट थी। तो इसको आज कैबिनेट में रखा गया, इस पर चर्चा की गई है। हालांकि अभी बिंदु तय नहीं हुए कि इस रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इसको लेके काफी सख्त है। अभी जब विधानसभा सत्र चलना है, क्योंकि अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है, दोबारा जब शीतकालीन सत्र आएगा तो वो रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाएगी। उसके बाद फिर बिंदु तय किए जाएंगे कि जिस हिसाब से रिपोर्ट है उस हिसाब से क्या कार्रवाई की जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगी कैबिनेट में 16 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।